हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश लिटरेचर। और आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट 9 का लास्ट प्रैक्टिस सेट। आज ये हमारी लास्ट प्रैक्टिस सेट है और इसके बाद हम अपनी लास्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो चलो बिना देर किए इस प्रैक्टिस सेट 5 को डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ री राइटिंग इन ट्रांसलेशन स्टडीज़। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ में जो री राइटिंग का कॉन्सेप्ट है ये किसके साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, सुजेन बेसनेट, ऑन्ड्रे लेफेयर, लॉरेंस वेनुटी, यूजीन नाइडा। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑन्ड्रे लेफेयर। तो लेफेयर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन केवल लैंग्वेज का ट्रांसफ़र नहीं होता है बल्कि ये कल्चरल री राइटिंग भी होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, हु क्लासिफाइड ट्रांसलेशन इनटू इंट्रालिंगुअल, इंटरलिंगुअल एंड इंटरसेम्योटिक ट्रांसलेशन। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसलेशन के जो ये 3 प्रकार हैं इसको जो है किसने समझाया हुआ था। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं, यूजीन नीडा, सुजेन बेसनेट, जेसी कैटफोर्ड, रोमन जैकोब्सन। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोमन जैकोब्सन। रोमन जैकोब्सन ने ट्रांसलेशन को इंट्रालिंगुअल, इंटरलिंगुअल और इंटरसेम्योटिक कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, हु रोट फ्रॉम रिचुअल टू थिएटर द ह्यूमन सीरियसनेस ऑफ प्ले। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि ये जो हमारी फेमस बुक है इसको किस स्कॉलर ने लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, रिचर्ड स्टेनर, विक्टर टर्नर, क्लिफोर्ड ग्रीट्स, एरविंग जॉफमैन। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विक्टर टर्नर। तो विक्टर टर्नर ने रिचुअल, ड्रामा और परफॉर्मेंस के जो रिलेशंस हैं उनकी स्टडीज़ की हुई है अपनी इस बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्टोर्ड बिहेवियर इज एसोसिएटेड विद। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि रिस्टोर्ड बिहेवियर का जो कॉन्सेप्ट है वो किस थ्योरिस्ट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, विक्टर टर्नर, जूडिथ बटलर, रिचर्ड स्टेनर, एरविंग जॉफमैन। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिचर्ड स्टेनर। तो रिचर्ड स्टेनर के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस जो होता है वो अक्सर प्रीवियसली परफॉर्म्ड बिहेवियर्स की जो है पुनरावृत्ति होती है और इसी बिहेवियर को बोला जाता है रिस्टोर्ड बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट लैंग्वेज एंड पावर। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि लैंग्वेज एंड पावर बुक के राइटर कौन है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, रॉजर फॉलर, बी दिया गया है रिचर्ड स्टेनर, सी दिया गया है नॉर्मन फेयरक्लॉफ, डी दिया गया है गुंदर ग्रेस। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्मन फेयरक्लॉफ। तो नॉर्मन फेयरक्लॉफ ने लैंग्वेज, आइडियोलॉजी और पावर रिलेशंस का विश्लेषण अपनी इस बुक में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द वेस्टर्न कैनन। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि द वेस्टर्न कैनन बुक के राइटर कौन है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, फ्रैंक कर्मोड, जॉन गिलोरी, हैरोल्ड ब्लूम, टेरी ईगल्टन। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हैरोल्ड ब्लूम। तो हैरोल्ड ब्लूम ने अपनी इस बुक में वेस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशन के कैनोनिकल ऑथर्स पर चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द एक्ट ऑफ रीडिंग अ थ्योरी ऑफ एस्थेटिक रिस्पॉन्स। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि द एक्ट ऑफ रीडिंग इसके राइटर कौन है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, हैंस रेबर्ट जॉस, वोल्फगैंग इजर, स्टैनले फिश, रोमन इनगार्डन। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वोल्फगैंग इजर। तो वोल्फगैंग इजर ने रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म के संदर्भ में एस्थेटिक रिस्पॉन्स का सिद्धांत विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट स्ट्रक्चरलिस्ट पोएटिक्स। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि स्ट्रक्चरलिस्ट पोएटिक्स को किसने लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, जॉन नाथन कुलर, रोलैंड बार्थ्स, ड्वेटन थॉडरोव, जेरार्ड जेनेट। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जॉन नाथन कुलर। तो जॉन नाथन कुलर की स्ट्रक्चरलिस्ट पोएटिक्स, स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी की जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक्स में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट मिथोलॉजीज। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि मिथोलॉजीज बुक के राइटर कौन हैं। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, अम्बर्टो इको, रोलैंड बार्थ्स, रोमन जैकोब्सन, ड्वेटन थॉडरोव। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी,
रोलैंड बार्थ्स। रोलैंड बार्थ्स ने जो आधुनिक संस्कृति में मिथ्स और साइंस हैं उनके जो कार्यकरण है उनका विश्लेषण बहुत अच्छे से किया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है हु रोड रेजिस्टेंस थ्रू रिचुअल्स। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि रेजिस्टेंस थ्रू रिचुअल्स बुक कलेक्शन किससे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं डिक हैप्टिगे, स्टुअर्ट हॉल एंड टोनी जेफरसन, पॉल विलिस, एंजेला मैकरोबी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्टुअर्ट हॉल एंड टोनी जेफरसन। तो रेजिस्टेंस थ्रू रिचुअल्स ये बर्मिंघम स्कूल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कीर्ति है और इसका संपादन स्टुअर्ट हॉल और टोनी जेफरसन ने किया था।